सोशल मीडिया पे समस्याओं की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन समस्याओं के मूल कारण और अस्थायी समाधान की बात नहीं हो रही है। एक बात याद रखिएगा, बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी के लिए बाकायदा आपको दवा देना होता है, और अगर कोई दवा दे रहे हैं उससे बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो फिर दवा बदलना भी पड़ता है। और एक बात और, बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी को दवा ठीक करती है। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवा बदलने से। सुबह से लेकर शाम तक मैं देखता रहता हूं, बहुत सारे हजारों केस पर डे आते हैं लफ्ज हाथ के, और सच्चाई भी है। 1000 बेटियां पर डे लफ्ज हाथ का शिकार हो रही है। लेकिन ये लफ्ज हाथ की ट्रेनिंग कहां से मिल रही है? एक मदरसे से। क्या मदरसों को बैन करने की मांग हो रही है? नहीं। लफ्ज हाथ की फंडिंग कैसे होती है? कालाधन से होती है, हवाला के जरिए होती है, और एफसीआरए के जरिए आती है। तो क्या हमने कालाधन कानून को बदलने की मांग किया? क्या नहीं। क्या हमने जो हवाला के जरिए फंडिंग आती है लफ्ज हाथ की, उसको कानून को हमने मजबूत करने की बात किया? क्या नहीं। क्या जो लफ्ज हाथ की फंडिंग एफसीआरए के जरिए आती है विदेशों से, उसको हमने इस एफसीआरए कानून को खत्म करने की बात किया? क्या नहीं। तो जब तक भारत में मदरसा बंद नहीं होगा, समान शिक्षा लागू नहीं होगी, फंडिंग नहीं बंद होगी, कालाधन हवाला की फंडिंग नहीं बंद होगी, एफसीआरए की फंडिंग नहीं बंद होगी, तब तक लफ्ज जिहाद नहीं होगा। और लफ्ज जिहाद नहीं होगा तो हम 100% पर डे हमारी बेटियां घटती जाएंगी और घटेंगे तो कटेंगे। चर्चा होती है लैंड जिहाद की, क्यों हो रही है इतना लैंड जिहाद? अरब में तो इतना लैंड जिहाद नहीं है, दुबई में तो कोई जमीन पे अवैध निर्माण नहीं करता, सिंगापुर में तो नहीं करता। अब हम लैंड जिहाद की बात करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं कहते कि भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर होना चाहिए, अवैध निर्माण से संबंधित एक चैप्टर होना चाहिए, और जो अवैध निर्माण करे उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। हम इसकी बात नहीं करते, हम बस लैंड जिहाद करते रहते हैं। हम बात करते रहते हैं घुसपैठ की, कि घुसपैठिए आ रहे हैं। सच्चाई भी है, हमने 2017 में पीएल फाइल किया था, उस समय 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके, तब तो 6 करोड़ से ज्यादा हो चुके, और घुसपैठ मुद्दा भी बन रहा है। झारखंड के चुनाव में घुसपैठ मुद्दा बना, महाराष्ट्र के चुनाव में घुसपैठ मुद्दा बना, अभी दिल्ली के चुनाव में घुसपैठ मुद्दा बना, और घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल यह है, समाधान क्या है? समाधान यह है कि आपको 1946 का ये जो फॉरेनर एक्ट है, इसको आपको रद्दी की टोकरी में फेंकना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। और ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसी में एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ होती कैसे है? घूसखोरी के जरिए। तो आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, आपको घूसखोरी को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं 2000 रुपए में आधार, 2000 रुपए में राशन कार्ड, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 2000 रुपए में 2-3 हजार रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 2000 रुपए में वोटर लिस्ट में नाम। ये जो 10 से 15 हजार रुपए में हो जा रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, इसमें ये जो भारतीय न्याय संहिता बनी है ना, इसमें कोई चैप्टर ही नहीं है। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, तो फर्जी डॉक्यूमेंट तो बनेंगे। आज तक इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, किसी घोटालेबाज की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, ना नागरिकता खत्म हुई, ना उसको आजीवन कारावास फांसी हुई। तो भ्रष्टाचार तो रुक ही नहीं रहा, भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है घुसपैठ भी बढ़ रही है। तो घुसपैठ की बात करने से कभी भी घुसपैठ खत्म नहीं होगी। घुसपैठियों के लिए तो नियम कानून बदलना पड़ेगा, तब जाके घुसपैठी यहां से भागना शुरू करेंगे। जिस दिन घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगना शुरू हो जाएगा, यूएपीए लगना शुरू हो जाएगा, वेजिंग वॉर लगना शुरू हो जाएगा, देशद्रोह लगना शुरू हो जाएगा, गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो जाएगा। जिस दिन घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करके, नागरिकता खत्म करके और उनको आजीवन कारावास देना शुरू हो जाएगा, अपने आप घुसपैठिए भाग जाएंगे, एनआरसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो घुसपैठ की चर्चा करने से घुसपैठ खत्म नहीं होगी, नियम कानून बदलना पड़ेगा। हम चर्चा करते हैं धर्मांतरण की, और सच्चाई भी है, धर्मांतरण हो रहा है। जहां एक तरफ एक पर डे 1000 बेटियां लफ्ज जिहाद के शिकार हो रही हैं, वहीं लगभग 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ऐसा धर्मांतरण के खिलाफ कोई कठोर कानून ही नहीं बनाया। समाधान क्या है? ये जो भारतीय न्याय संहिता, इसमें एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करना होगा, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना होगा। और धर्मांतरण होता कैसे, इसको भी समझिए आप। फंडिंग कैसे आती है धर्मांतरण की? कालाधन से, हवाला के जरिए, एफसीआरए के जरिए। समाधान वही है, फंडिंग बंद करना पड़ेगा। जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हो चुका है। लोग 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए हर महीने कमा रहे हैं धर्मांतरण के जरिए।
एक परिवार पे 1 लाख रुपए मिलता है कन्वर्ट करने के लिए। आप खुद सोचिए, लोग ड्राइवर की नौकरी करेंगे 20-25 हज़ार रुपए कमाते हैं, टीचर बन जाते हैं 50 हज़ार 60 हज़ार 70 हज़ार रुपए कमाते हैं, और यहाँ धर्मांतरण कराने वाला महीने में 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहा, बढ़िया गाड़ी बंगला खरीद ले रहा, फ्लैट खरीद ले रहा, शहर में रह रहा, उसके बच्चे ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे। तो धर्मांतरण के लिए जो विदेशों से फंडिंग आ रही है एफसीआरए की, उसको रोकना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब एफसीआरए कानून खत्म हो जाए। काला धन हवाला जो अंदर से हो रहा है उसके लिए वो रोकना पड़ेगा, वो तभी होगा जब कानून बदला जाए। और एक चैप्टर भी जोड़ना पड़ेगा। तो धर्मांतरण की बात करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, नियम कानून बदलना पड़ेगा। आज की डेट में ड्रग्स जिहाद चरम पे है। बड़े प्लान्ड वे में ड्रग में नपुंसकता की दवा मिला के हिंदू लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है और हिंदू बेटियों को बाज बनाया जा रहा है आजकल। और उसका परिणाम दिखने लग गया है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे लड़के नपुंसक हो जा रहे हैं तो शादी नहीं कर रहे। लड़कियां भी चूंकि उनको लगता है उन्होंने ड्रग ले लिया है, अब बाद में उनके बच्चे नहीं पैदा होंगे तो वो भी शादी से मना कर रही हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। समाधान क्या है? समाधान वही है, सबसे पहले भारत में आपको 500 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, कालाधन हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा, ब्लैक मनी को कंप्लीट खत्म करना पड़ेगा, और नशा तस्करों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। आपको अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ने की जरूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। बेटियां गायब होती जा रही, किडनैप होती जा रही हैं। अभी प्रयाग में, बनारस में मिला है, बच्चियों को किडनैप करके बेच देता था। अभी महाराष्ट्र में मैं गया था, वहां पता चला कि 1 लाख लड़कियां गायब हो गई हैं। पूरे देश से बच्चियां गायब हो रही हैं, खासतौर पे